ईएमआई एक ऐसी जाल है और ईएमआई से हम अमीर तो दिखते हैं लेकिन एक्चुअली हम गरीब होते हैं। ईएमआई एक ऐसा जाल है जिससे अगर हम न समझें तो पूरे जीवन खुद को हम इस तरह के ट्रैप में फंसा लेंगे कि हम रोते हुए भी दिखा नहीं पाएंगे किसी को। तो दोस्तों, आइए हम आपको ईएमआई के जाल से कैसे एक गरीब इंसान खुद को समय रहते ही बचा लिया और अपने आप को उस जाल से बाहर निकालकर एक सफल लाइफ की ओर ले गया। आइए हम जानते हैं, सुरेश नाम के एक लड़का था जिसका पिताजी एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब नौकरी करते थे। उनकी सैलरी इतनी थी कि घर के 2 समय का खाना जुगाड़ कर पाए और सुरेश को कुछ बेसिक स्टडी में मदद कर पाए। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और फाइनेंशियली स्ट्रगल से पूरा परिवार चल रहा था। लेकिन सुरेश ने अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से की, बहुत मेहनत से पढ़ा, काफ़ी कम रिसोर्सेज में भी अपने आप को क्लास में एक अच्छे रैंक पर रखा और जैसे ही उसने ग्रेजुएट किया, एक नौकरी जो कुछ शुरुआत से ही 25,000 मंथली हो गई, उसने कमाना शुरू किया। सुरेश को लगा कि अब रियल में जीवन जीने की समय आ गई। उसका पहला सैलरी आते ही फट से ना उसने ईएमआई पर एक मोबाइल ले लिया। धीरे धीरे उसने ईएमआई पर बाइक ले लिया, अपने ईएमआई पर पिकनिक पार्टी मनाना शुरू किया, ईएमआई पर अपना शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड से लग्जरी के तरह शुरू कर दिया और उसे लगा कि जीवन तो हम ही जी रहे हैं। और ये कुछ वर्ष बीत गए, तब उसे रियलाइज हुआ कि आज जो मेरी इनकम है उसकी 90% तो मेरा हर महीना ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग में ही ख़त्म हो जा रहे हैं। हम 10% में सर्वाइव कैसे करेंगे? और ये रियलाइजेशन उनको तब हुई जब एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हुई और ना ही उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था और ना ही उसके पास सेविंग थी, जो कि हम उस समय सख्त ज़रूरत मानते हैं। उस दिन उसको रियलाइज हुआ, उसने रोया, अपने दोस्तों से पैसा मांगने में शर्म आया क्योंकि उसने अमीरी का धौस दिखा रखा था ना। उसका ईएमआई के जो महंगे मोबाइल थे, महंगे बाइक थे, महंगे कपड़ा जो पहनकर घूमता था ना, 4 व्हीलर तक भी रख लिया था ना, तो फिर किस मुंह से वो अपने दोस्तों से मांगेगा कि भाई मेरे पास 10, 20, 50 हज़ार रुपया भी नहीं है, जो कि हम इतने बड़े बड़े अमीरी दिखा रहे हैं। उस दिन उसके दिल में एक जगह बनी और वो उसे इतना मरोड़ा कि उसने माँ का इलाज कराकर हॉस्पिटल लाने के बाद कसम खा लिया कि मैं अगला 2 साल में अपने आप को ईएमआई, लोन और शॉपिंग के जाल से मुक्त कर दूंगा। और उसने वैसा ही किया। अब सुरेश अपने आप को पूरा बदल देने के लिए इच्छुक था। उसे ये समझ में आ गया कि ईएमआई एक ऐसी जाल है जो कोई और नहीं बनाता, मैं खुद ही अपने आसपास बना लेते हैं, जिससे हम निकल ही नहीं पाते। और उसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाया, फिर उसने और छोटे छोटे लोन को चुकाना शुरू किया और धीरे धीरे 2 साल में उसने अपनी इमरजेंसी फंड बनाया 6 मंथ की एक्सपेंसेस के बराबर, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लिया और अब वो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेकर हर महीना म्यूचुअल फंड, कुछ डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2 साल बाद उसने केवल अपने आप को उस जाल से बाहर निकाला, लेकिन फाइनेंशियली अभी भी वो जीरो पर ही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसके पास थी नहीं सिवाय इमरजेंसी फंड की। लेकिन उसने अपना रास्ता तो बना लिया, उसने एक बड़े दलदल से खुद को बाहर तो निकाल लिया। अब उस दलदल से उसे ऊंचाई हासिल करनी है और उस ऊंचाई के लिए बस उसने अपना फाइनेंशियल एजुकेशन का सेल्फ स्टडी शुरू किया। वो हर दिन पढ़ाई करता, हर दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानता, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स
और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक के प्राइस, सेल्स और मार्केट के व्यू के हिसाब से उसने अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो शुरू किया। और अब उसने एक नया डेफिनेशन डाला कि मेरी इनकम का 30% सेव होनी चाहिए। पहले आते ही सैलरी वो 30% बाहर कर देता, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए डाल देता। बाकी 70% में ही वो मानता था कि ये मेरी खर्चा के लिए है, और वो अपने आप को 30% इन्वेस्टमेंट से लेकर धीरे धीरे वो 50% तक इन्वेस्टमेंट करने लगा। ये क्यों कर पाया? क्योंकि उसने अपने आप को एक जो ईएमआई और लोन के जाल से जब निकाला ना, तो उसे उस दलदल और नर्क के एहसास हो चुका था। उसे ये भी समझ में आ गया था कि हमारा रिश्तेदार, हमारे दोस्त जो हमारे आगे पीछे हमारे पैसा के दिखावे पर किस तरह घूम रहे थे, आज वो नहीं है। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तो लोग, दोस्त, रिश्तेदार को एक अच्छी तरीक़ा से परखा जा सकता है। और यहाँ पर सुरेश ने किसी को परख नहीं रहा था, वो खुद को साबित कर रहा था कि मैं रियल में गलती था। और वो गलती का एहसास सुरेश को आज इन्वेस्टमेंट पर मजबूर किया, और आज वो 10-20% नहीं, 50% अपनी टोटल कॉर्पस या अर्निंग का इन्वेस्ट किया। और उसने ठान लिया कि मैं अगला 5 साल में फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो जाऊंगा कि छोटे मोटे खर्चे या छोटे मोटे इमरजेंसी मुझे हिला भी नहीं पाएगी। और उसने वैसा ही किया। 5 साल बाद सुरेश एक काफ़ी मैच्योर्ड, स्टेबल और फाइनेंशियली इतनी उसके इनकम आने लगी कि वो अपने इनकम के इंटरेस्ट, ग्रोथ, डिविडेंड और मैं कहूँ कि उसके रिटर्न से ही लगभग वो अपना मंथली इन खर्चे पूरा कर सकता था। और सुरेश को ये बदलाव देखकर उसकी दोस्त सर्किल भी लगभग पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले इसके पास उस तरह के लोग आते थे जो कंप्लेन करते थे, जो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का सपोर्टर थे, जो दिखावा पर ज़्यादा विश्वास करते थे, जो लग्जरी में अपने आप को प्राउड महसूस कराते थे। लेकिन अब वो नेटवर्क पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। उस तरह के दोस्तों इससे दूर हो गए। अब दोस्त वैसे आने लगे जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो बिजनेस की बात करते हैं, जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने की बात करते हैं। और इस तरह से उसकी सर्किल भी 5 साल में पूरा बदल गया। सुरेश अब 5 साल में अपने आप को सर्वाइवल मोड से कंफर्टेबल और मैं कहूं कि स्टेबल मोड में ला दिया था। उसने अपने सर्किल को बदला नहीं, सर्किल बाय डिफॉल्ट बदल गया। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, आपकी संगत भी वैसा ही होती है। और मैं इसका उल्टा कहूं कि आपके संगत के हिसाब से आप भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, सुरेश ने अपना पूरे आप को फाइनेंशियली स्ट्रगल से फाइनेंशियली कंफर्ट और स्टेबल के जर्नी को पूरा करके अभी वो साबित कर दिया कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी गलती कर रखा हो, जैसे ही उसे रियलाइज हो और अगर उसे अपने आप को मजबूत करने की ओर ले जाना है तो वो कर सकता है। अब 5 साल बाद सुरेश की जर्नी बदल चुकी थी। उसका अगला लक्ष्य था कि मुझे अगला 2 से 4 साल के अंदर में फाइनेंशियली फ्री होकर खुद का कुछ काम करूं, खुद के लिए करूं। क्योंकि हमें समय बेचकर कमाना नहीं है, समय हमारे लिए हो, ताकि हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा बिजनेस और हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करे। और ये सोच उसको एक और नया रिस्क और नया डेवलपमेंट की ओर ले गई। उसने अगला 2 साल इन्वेस्टमेंट के साथ खुद के ऊपर इतनी स्टडी में मेहनत लगा दिया कि अब 2 साल बाद उसकी माइंडसेट भी पूरे के पूरे एक क्लियर एंड लर्निंग वे में बन गया। उसने उसी फील्ड में अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें वो लास्ट 6 से 8 साल में काम किया। उसने उसी में पार्ट टाइम काम शुरू किया और धीरे धीरे 3 साल में उसने खुद को फुल फ्लेजेड बिजनेसमैन बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है। और यहाँ सुरेश केवल सुरेश ही नहीं है, आप हम कोई भी हो सकते हैं। आप हम कोई भी अपने लाइफ के किसी भी पड़ाव में फंस रहे हैं तो पहले हमें जानना जरूरी है कि हम फंस कहाँ रहे। और अगर हमने जान लिया तो बस निकालने के लिए हिम्मत,
कंसिस्टेंट और खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक जुनून होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो और मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि कैसे एक इंसान ईएमआई और लोन के जाल से खुद को बाहर ही केवल नहीं निकाला, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करके, अपने आप को एक अच्छे इन्वायरमेंट में ढालकर और खुद को एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ ले गया, ताकि एक समय उसे किसी से मांगना और किसी के ऊपर हाथ फैलाने की ज़रूरत थी। आज वो लाखों लोगों को सहारा दे रहा है, लाखों लोगों को फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में फ्री सेमिनार दे रहा है और आज वो हर बहुत सारे लोगों को आइडल बन गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से किसी भी फाइनेंशियल टर्म को जानना है, अगर आपके अंदर में किसी भी तरह का तिक, दर्द और कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।